स्वागत है आप सभी का। पुतिन की जोरदार चढ़ाई के आगे यूक्रेन अब घुटने टेकता दिख रहा है। मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन से नेगोशिएशंस की अपील की है। रूस से खबर आ रही है कि नेगोशिएशन से पहले सरेंडर शर्त है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि बुरे वक्त में यूक्रेन अकेला पड़ गया। दांव पर नेटो और यूरोपीय यूनियन की इज्जत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने बयानों में ही फंस गए हैं। संकट संभालने के लिए उनकी बड़ी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। यूरोप की धरती पर वॉर, 76 साल बाद डायरेक्ट वॉर। क्या होने वाली है तीसरी वर्ल्ड वॉर? क्या दुनिया का नक्शा बदलने के हैं आसार? जी हां, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जंग की जबान बोल रहे हैं। सबसे तल्ख हैं रूसी प्रेसिडेंट पुतिन। एक तरफ यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन, दूसरी ओर पूरी दुनिया को धमकी, जंग हमारी है, कोई बीच में आया तो उसकी खैर नहीं। जवाब ऐसा होगा, न भूतो न भविष्यति। हमें जो भी रोकने की कोशिश करेगा, हमारे देश के लिए और हमारे लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा, उसे पता होना चाहिए कि रूस इसका फौरन जवाब देगा। रूस ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखी। हम किसी भी नतीजे का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ पुतिन का ये रुख, दूसरी ओर अकेला पड़ा यूक्रेन और इस तमाम तबाही को देख रही दुनिया। जबानी जमा खर्च बहुत हैं, प्रतिबंधों के ऐलान दर ऐलान हैं, मगर प्रतिबंध जब तक असर दिखाएं तब तक हो सकता है आजाद यूक्रेन दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। पुतिन का रूस कुछ और बड़ा हो जाए। 2014 में रूस ने हमला कर क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लिया। 2022 में यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क की आजादी का ऐलान कर दिया। जंग खत्म होते होते पूरा यूक्रेन ही पुतिन के रूस का पार्ट हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। पुतिन की फौज राजधानी कीव तक आ गई है। बचा लो, हमारे पास बस घंटों का वक्त बचा है। हार कर पूरे यूरोप की जनता से अपील की, अगर आप यूरोप में रहते हैं और आपने मिलिट्री ट्रेनिंग ली है, अपने राजनीतिज्ञों की तरह असमंजस में रहने की जरूरत नहीं है। आप हमारे देश में हमारे साथ आइए, यूरोप की रक्षा करिए, यहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है। मैं रूस के राष्ट्रपति को भी संदेश भेजता हूं। युद्ध पूरे देश में जारी है। आइए अब लोगों को मरने से रोकने के लिए समझौते की बात करें। जेलेंस्की का यह बयान यूक्रेन के मीडिया के हवाले से सामने आया। इससे पहले भी जेलेंस्की कह चुके हैं कि दुनिया ने इस संकट की घड़ी में हमें अकेला छोड़ दिया। सवाल यह है कि यूक्रेन को उम्मीद किससे थी, तनाव किससे था, और क्यों इस जंग के पूरी दुनिया के नक्शे पर फैल जाने का खदशा पैदा हो गया है। आखिर कौन कौन से वो सरमाएदार हैं जो इस रशियन यूक्रेनियन वॉर के अहम किरदार हैं। ये अब ओपन सीक्रेट है कि इस जंग की जड़ है यूक्रेन की अमेरिका, नेटो और पश्चिम के देशों से बढ़ती करीबी। इनमें भी कुछ खास नाम हैं जो बार बार यूक्रेन को मदद का भरोसा देते रहे। इनमें सबसे आगे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज। यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका पर इन देशों ने बढ़ चढ़कर बोला। व्लादिमीर जेलेंस्की उनके झांसे में फंसे रहे। जो बाइडेन के बयानों से तो लगता था कि अमेरिका और नाटो के देश पूरी तरह कमर कस के यूक्रेन के साथ खड़े हैं, मगर अब वो प्रतिबंधों से आगे की बात नहीं कर रहे, जबकि यूक्रेन को मैदान में जंगी मदद की दरकार है। इंस्टीट्यूशंस हैं रूस में, उन पर हमने पाबंदी लगाई है। हमने रूस के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है उस पर हमने पाबंदी लगाई है। $1 ट्रिलियन इस वक्त जो रूस से बाहर हैं वो फ्रीज हो चुके हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। हम चाहते हैं कि पूरी विश्व एक आवाज़ से ये कहें कि 21वीं सदी में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रूस ने फौरी तौर पर यूक्रेन से निकलना है। राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है कि हाँ, ये बल्कि उन्होंने खुद माना है, राष्ट्रपति बाइडेन ने कल रात को ये माना है कि
बेशक के ये जो प्रतिबंध है उन्होंने पुतिन को नहीं रोका इस जंग से, ये इस लड़ाई से और इस रास्ते से, वो हमने मानना पड़ता है। लेकिन उनके जो मकसद था, ये जो प्रतिबंध है, उनका मकसद ही यही नहीं था, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक हमें पता था कि उनकी जो तैयारियां हो रही थी पिछले हफ्तों में, वो ही आप सबको आप जान सकते हैं कि उनके क्या इरादे थे उस वक्त। तो प्रतिबंध जो है उनकी मकसद ये नहीं था कि उनको रोकना था उस वक्त। लेकिन हमने उन पर एक ऐसी बोझ डालना है, रूस की इकॉनमी पर ऐसी सख्त बोझ डालना है कि पूरे पुतिन का जो कैलकुलस है उसमें तब्दील लाएं, कि जो वो कर रहे हैं उसका जवाब होगा सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि नेटो, ब्रसल्स और पूरी विश्व से। और राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच है कि हमने यूक्रेन को नहीं अकेला छोड़ना, उनके यूक्रेन के आम लोगों को हमने अकेला नहीं छोड़ना। इस बात पर हमारे जितने भी करीबी एलाइज हैं, सहयोग हैं, इस बात पे हम जुड़े हुए हैं कि हमने यूक्रेन के साथ खड़ा होना है। बेशक के जैसे मैंने इज़हार किया कल रात को, राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, बेशक के हमने अपने फौजी फोर्सेस, सैनिक फोर्सेस, अमरीकी फोर्सेस हमने यूक्रेन में नहीं भेजना, नेटो ने रूस पर हमला नहीं करना, ये सच है, हमारे कोई ऐसे इरादे नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूक्रेन को अकेला छोड़ रहे हैं। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन तो अपने बड़बोलेपन के लिए कुख्यात हैं। वो पुतिन की तुलना हिटलर से कर सकते हैं, लोकतंत्र पर हमला बता सकते हैं, कड़ी से कड़ी निंदा कर सकते हैं, मगर यूक्रेन की मदद के लिए फौज भेजने को तैयार नहीं है, केवल यूक्रेन के साथ खड़े हैं। The UK became one of the first countries in Europe. ब्रिटेन पहला यूरोपीय देश है जिसने यूक्रेन की हथियारों से मदद की है। मैं यूक्रेन के लोगों से कहना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं। हम आपके और आपके परिवारों के लिए दुआ कर रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। आने वाले महीने मुश्किल भरे हैं। आजादी की ज्वाला की रोशनी कम हो रही है। मुझे यकीन है फिर से वैसे ही यूक्रेन में जलेगी और ज्यादा चमकदार होगी। यूक्रेन पर बॉम्ब, टैंक और मिसाइल से हमला करके रूस के तानाशाह कभी भी यूक्रेन की आजादी की भावना खत्म नहीं कर सकते, और ना ही यूक्रेन के प्रति उनके प्यार को। याद कीजिए, ये वही वर्ल्ड लीडर्स हैं जो लगातार पुतिन के अटैक की भविष्यवाणी कर रहे थे, पुतिन को चेतावनी पर चेतावनी दे रहे थे। इनके झांसे में आकर यूक्रेन ने पुतिन के साथ डिप्लोमेटिक चैनल नहीं खोला। अब वो जंग की मार झेलने के लिए मजबूर है। दरअसल तो यूक्रेन सिर्फ एक प्लेइंग ग्राउंड है जिसमें अमेरिका और रूस खेल रहे हैं। सोवियत संघ के पतन के साथ नाटो का विस्तार हुआ। नाटो के विस्तार को अमेरिका का ही विस्तार समझा जाता है। पश्चिमी यूरोप के 12 देशों से बने नाटो में आज 30 देश हैं। सोवियत संघ से अलग हुए देश भी धीरे धीरे नाटो में शामिल हुए। शीत युद्ध का जिस तरह से अंत हुआ उससे पुतिन बहुत नाराज रहते हैं। 23 साल से पुतिन के मन में अमेरिका को लेकर कड़वाहट कायम है। यूक्रेन के बहाने पुतिन को यह कड़वाहट निकालने का मौका मिल गया है। यूक्रेन में कूटनीतिक रूप से कमजोर जेलेंस्की हैं, तो अमेरिका में बयान बहादुर बाइडेन। अमेरिका और ब्रिटेन प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं, जेलेंस्की प्रतिबंध और कड़े करने की बात कर रहे हैं, मगर नाटो के ही 2 लीडर्स इनमें उल्टी राह पर हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। द्राघी वैश्विक लेन देन के स्विफ्ट सिस्टम से रूस को बाहर करने के खिलाफ है, तो शोल्ज रूस से जर्मनी आने वाली गैस पाइपलाइन योजना को स्थायी रूप से बंद कर देंगे। स्विफ्ट से रूस को बाहर करने का नुकसान पश्चिम के देशों, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन को भी होगा, और गैस किसी और मुल्क से लेना जर्मनी को महंगा पड़ेगा। आइए अब भारत और चीन की बात भी कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग दोनों ने इस मामले से सुरक्षित दूरी बना रखी है। सर, भारत आपका बड़ा रक्षा सहयोगी है। क्या भारत रूस के मामले में पूरी तरह आपके साथ है? हम भारत के संपर्क में हैं, हम परामर्श कर रहे हैं। हमने इसे अभी पूरी तरह से हल नहीं किया है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस मामले में खुलकर उसके साथ दिखे, मगर नरेंद्र मोदी ने प्योर डिप्लोमेसी का रास्ता चुना है। प्रधानमंत्री मोदी ने निजी तौर पर पुतिन से बात की। मोदी ने युद्ध की बजाय कूटनीति का रास्ता अख्तियार करने की अपील की। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर बात की। अमेरिका से हाल में भारत की नजदीकी बढ़ी है, मगर रूस के साथ रिश्ते ऐतिहासिक हैं। रूस से भारत मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहा है, अकुला-1 पनडुब्बी ले रहा है।
जहां तक यूक्रेन का सवाल है, उसके साथ अतीत में भी भारत के कूटनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। परमाणु प्रतिबंधों और कश्मीर पर यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया, लिहाजा भारत का तटस्थ और गुटनिरपेक्ष रुख ही उसके लिए कारगर है। जहां तक चीन का सवाल है तो उसके रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि कहा जाए तो तनावपूर्ण ही हैं। पुतिन के एक्शन को शी जिनपिंग का मौन समर्थन है। इस बहाने शी अमेरिका से अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। रूस के एक्शन के बाद वो ताइवान को हासिल करने का दबाव बढ़ा सकते हैं। गुरुवार को ही चीनी एयरक्राफ्ट ने ताइवान का एयर स्पेस क्रॉस किया। साउथ चाइना सी में उसे रूस का समर्थन मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। हालांकि इन हालात में जंग से दूर रहने वाला जापान भी प्रभावित होगा और तब वो क्या रुख अख्तियार करता है, ये गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल इस जंग को छेड़कर पुतिन ने खुद को एक दुस्साहसी वर्ल्ड लीडर के तौर पर स्थापित किया है। अब आगे अगर कोई नई तस्वीर बनती है तो पुतिन के साथ इन्हीं देशों का और लीडर्स का अहम रोल होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।